नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्स वीके पे। मैं हूं आपके साथ योगेश मसरा। बीजीटी यानी कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जब टीम इंडिया हारी ऑस्ट्रेलिया से, उसके बाद कई सारे सवाल हो रहे थे, हजारों सवाल पूछे जा रहे थे और सवाल लाजमी भी था, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय टीम हारी, उससे पहली बात तो ये हुई कि आप ऑस्ट्रेलिया में जाकर के ऑस्ट्रेलिया से बुरी तरह हार कराए, यानी ऑस्ट्रेलिया ने आपको ऐसा रौंदा कि उसकी वजह से जो दूसरा इंपैक्ट पड़ा वो ये पड़ा कि आप अब बीजीटी का फाइनल यानी कि आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला नहीं खेल पाएंगे। वहां से ही आंकड़े में हेरफेर हुआ, वहां से भारतीय टीम निचले पायदान पर आई, नहीं तो उससे पहले भारतीय टीम नंबर 1 पोजीशन पे थी। अब वहां के जितने सारे सवाल थे, उस सवाल जितने सारे सवाल जन्म ले रहे थे, उस सवाल का जवाब या तो टीम इंडिया के कोच देंगे या कप्तान देंगे, लेकिन गौतम गंभीर और रोहित शर्मा ने इस चीज से जितना हद तक देना था दिया, उन्होंने फिर किनारा कर लिया। उसके बाद भारतीय टीम इंडिया आई। इंडिया आने के बाद भारतीय टीम जो है इंग्लैंड से 5 T20 का मुकाबला खेली, कप्तान बदल गए, कोच वही रहे। अब कोच वही रहे, कप्तान बदले, तो उसमें यह हुआ कि सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में भारतीय टीम ने 4-1 से मुकाबला जीता, यानी कि सीरीज भी जीता और 4 मुकाबले जो जीते, वो चारों मुकाबले में भारतीय टीम का परफॉर्मेंस टेस्ट के मुकाबले अलग पायदान पे था। कुछ ऐसे खिलाड़ी भी निकल कर आए जिसको लेकर के चर्चाएं बहुत हुई। अब जब भारत 4-1 से मुकाबला जीता, इंग्लैंड को बुरी तरह से पीटा, उसके बाद से कोच साहब ने अपने उन पिछले सारे रिकॉर्ड को लेकर के जो सवालों के घेरे में था, जवाब दिया। 2 बातें जो उन्होंने महत्वपूर्ण बातें कही है, उस 2 बातों के लेकर के चर्चाएं थी। पहले तो ये कि जब भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया में था और भारतीय टीम लगातार हार रही थी, उस वक्त भारत की ड्रेसिंग रूम से कुछ तस्वीरें निकल कर आई जो चर्चाओं में रही और उसको लेकर के कई सारे सवाल हुए। जो पुराना भारत का एक कह सकते हैं आपकी रिकॉर्ड रहा है कि जब भी भारतीय टीम मुकाबले हारती रही है, पिछले कई वर्षों की बात कर रहा हूं मैं, वो द्रविड़ की कप्तानी उठा लीजिए, गांगुली की कप्तानी उठा लीजिए, ग्रेग चैपल का विवाद उठा लीजिए, तमाम ऐसे मुद्दे रहे हैं जो हमेशा कभी कभी जब आप लगातार मुकाबले हारते हैं तो फिर वही शुरुआत हो जाती है। उसको लेकर के गौतम गंभीर ने अब अपनी चुप्पी तोड़ी है, अब अपनी बात कही है, सफाई कह लीजिए या वो बात कही है जो आप तस्वीरों में देख रहे थे उससे अलग है, यानी कि हकीकत है, पहली बात। दूसरी बात ये रही कि भारतीय टीम जब एक मुकाबला हारी थी, उस पे लेकर के कई सारे सवाल थे। एक्सपेरिमेंट को लेकर के बार बार आप बदलाव कर रहे हैं, चीजों को आप अपने हिसाब से ढाल रहे हैं, कभी एक पेसर्स के साथ खेल रहे हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था, हमने भी बताया था कई वीडियोस में, इसको लेकर के सवाल भी किया था, चर्चाएं भी की थी कि एक पेसर्स के साथ टीम इंडिया क्यों उतर रही, आप 2 फास्ट गेंदबाज को ना रख के एक ही तेज गेंदबाज को क्यों रख रहे हैं। इस पर भी गंभीर ने अपनी बात रखी है और इसको लेकर के उन्होंने बड़ी बात कही है। दोनों को आपको बताएंगे सिलसिलेवार तरीके से, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया में ड्रेसिंग रूम विवाद क्या था। ड्रेसिंग रूम विवाद यह था कि जब भारत मुकाबला हारा, उसके बाद गौतम गंभीर, विराट कोहली और रोहित शर्मा के बीच कुछ विवाद की तस्वीरें निकल के आई और उससे यह अंदाजा लगाया गया कि कप्तान और कोच के बीच जो आपसी तालमेल है वो खत्म है, जो राहुल द्रविड़ के साथ था और इस वजह से विवाद जन्म ले रहा। भारतीय टीम हार रही है, या तो गंभीर मनमानी कर रहे हैं या रोहित शर्मा मनमानी कर रहे हैं, या रोहित शर्मा की बात नहीं मानी जा रही है इसलिए रोहित शर्मा नाराज। गंभीर ने कहा इस पर कि देखिए, ऐसा है कि जब ये हमारे साथ हमेशा से रहा है कि जब हम मुकाबले लगातार हारते हैं तो 100 बातें होती है, जो जैसे मुकाबला जीत जाते हैं सारी चीजों पे सवालों पे विराम लग जाता है। तो पहली बात तो यह है कि वहां पे कोई विवाद नहीं हुआ था। दूसरी बात यह है कि ये खिलाड़ी एक दूसरे से खेलते रहे, एक दूसरे को समझते हैं, जानते हैं, तो फिर इस तरह की चीजें होने की कोई बात ही नहीं है कि ड्रेसिंग रूम में ऐसा विवाद हुआ। हाँ, इतना मैं जरूर कह सकता हूं कि जब आप मुकाबले हारते हैं तो दर्शक जो है, जो आपके चाहने वाले हैं, जो भारतीय टीम के फैंस हैं, वो हमेशा चाहते हैं कि भारत मुकाबला जीते और वैसे में इस तरीके की बातें आती हैं। लेकिन सवाल एक ये है कि ड्रेसिंग रूम विवाद में आखिर हुआ क्या था और क्यों गंभीर ने इस बातों को मजाकिया अंदाज में कहकर के खत्म कर दिया और उस पर उतना गंभीरता से उसका जवाब नहीं दिया। अब इन फ्यूचर जो कुछ भी हुआ होगा उसका तो पता लगेगा कि आखिर एक्चुअली में क्या हुआ था। जैसे ग्रेग चैपल और सौरव गांगुली के बीच जो कुछ भी हुआ था वो
अब जाकर के पता लगता है कि विवाद क्या था, कई खिलाड़ी ने बताया। इसमें से भी कई ऐसे खिलाड़ी होंगे जो ये बात बताएंगे कि एक्चुअली में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के उस मुकाबले में जब भारत हार रहा था वहां पे क्या हुआ था ऑस्ट्रेलिया में। पहली बात ये। दूसरी बात ये रही कि गौतम गंभीर ने कहा कि ये सवाल बहुत ज्यादा था कि आप एक फास्ट बॉलर के साथ क्यों खेल रहे हैं। तो गौतम गंभीर ने कहा कि हमारी जो टीम थी, हमारा जो तालमेल था, उसको लेकर हम ये चाहते थे कि रवि बिश्नोई के साथ वरुण चक्रवर्ती मिडिल ऑर्डर में गेंदबाजी करें। मतलब ये कि एक पेसर जो है अगर आपको 4 ओवर करता है तो आपके पास 16 ओवर बचे हैं। 16 ओवर में अगर 2 लोगों को मिडिल ऑर्डर में विकेट टेकर गेंदबाज हो, जैसे एक तरफ रवि बिश्नोई है और दूसरी तरफ वरुण चक्रवर्ती हैं, वरुण चक्रवर्ती जो 14 विकेट लिया है, तो इन दोनों को जब मिडिल ऑर्डर में हम इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पास 8 ओवर इनसे हम निकलवा सकते हैं। तो मेरे पास 6 मतलब, और आपका मान लीजिए 16 ओवर 17 ओवर का मतलब जो ये 12 ओवर ऐसे निकल गए, 8 ओवर ऐसे बचे। 2 8 इन्होंने कर दिया, 4 एक पेसर्स कर दिया, पेशर कर दिया, तो आपके 8 हो गए और 12 हो गए और 8 बचते हैं। अब जो 8 बचते हैं आपके, उसमें हमें हार्दिक पांड्या है, बाकी भी गेंदबाज से इस्तेमाल करना था। तो कुल मिलाकर के उनके दिमाग में ये था कि बहुत बार ऐसा होता है कि इंग्लैंड जैसी टीम शुरू के 6 ओवर अटैकिंग खेलती है और मिडिल ऑर्डर में जब आकर के आप विकेट जल्दी जल्दी निकालते हैं तो वो जो 6 ओवर खेलने के बाद जो उनके मिडिल ऑर्डर में जो नुकसान हुआ वो भरपाई नहीं हो पाता है। और गंभीर की रणनीति यही थी कि मिडिल ऑर्डर में उनको अटैक करना, अपने अपने गेंदबाज को अटैकिंग मोड में लाना है कि वो विकेट निकालें, ऐसे गेंदबाज ना हो कि वो भी पीटे। तो विकेट टेकर गेंदबाज के तौर पे आपको मिल जाते थे वरुण चक्रवर्ती और रवि बिश्नोई, और इसीलिए उन्होंने कहा कि या तो शमी को खिलाऊंगा या मैं अर्शदीप को खिलाऊंगा। उससे दूसरा फायदा क्या हुआ, दूसरा फायदा जब वर्ल्ड चैंपियन या वर्ल्ड कप या टेस्ट चैंपियनशिप ऐसे मुकाबले आईसीसी के कोई टूर्नामेंट आप खेलते हैं तो मिडिल ऑर्डर में ही मैच आके फंसता है। या तो वो निष्कर्ष जाके अंत में निकलेगा, मिडिल ऑर्डर की जो बैटिंग पोजीशन है, उदाहरण के तौर पे आप देखिए कि जब डेविड मिलर बैटिंग कर रहे थे साउथ अफ्रीका से और उनके साथ जो सहयोगी बैटिंग कर रहे थे, क्या था, उनका विकेट ही मैच का टर्निंग पॉइंट था और सूर्य का कैच। तो इसी तरीके से वर्ल्ड कप में या बड़े मुकाबले में ऐसा होता है कि जब मिडिल ऑर्डर में बैट्समैन सेट होकर खेलना चाहता है तो वहां पे आपके विकेट टिकर अगर गेंदबाज हो तो विकेट दिलाते हैं। उदाहरण एक और भी समझ लीजिए कि 50 ओवर का मुकाबला हो रहा है, शुरू के 10 ओवर अटैकिंग खेला इंग्लैंड ने और मान लीजिए कि बीच के जो 20 ओवर है उसमें वो अपने आप को स्थिर करेगा बड़ा स्कोर खड़ा करने के लिए, और उस दौरान अगर आपके ये 2 विकेट टेकर गेंदबाज हैं और विकेट देते हैं तो इंग्लैंड वहां पे कमजोर पड़ेगी। इस रणनीति के तहत गंभीर जो है आगे के चीजों को देख रहे हैं और इसीलिए शायद उन्होंने इतना बदलाव किया। अब ये बदलाव क्या वो ओडीआई में देखने को मिलेगा, रोहित शर्मा कप्तानी में देखने को मिलेगा, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि रोहित चाहेंगे कि वहां भी एक फास्ट गेंदबाज के साथ खेला जाए, मिडिल ऑर्डर में इस तरह गेंदबाज हो। अब ये तो जब मुकाबला शुरू होगा ओडीआई का उसमें पता चल जाएगा। हाल फिलहाल में यह है कि गंभीर ने बड़ा खुलासा किया है कि बीजीटी में क्या हुआ था और एक पेसर्स के साथ खेलने के लेकर के उनकी क्या रणनीति थी। बहरहाल आप क्या कुछ सोचते हैं इसको लेकर कमेंट करके जरूर बताएं।